आज एक हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं दोस्तों राम की बगिया चैनल यूट्यूब पर, और हम आपको दिखाना चाहेंगे जो हम लोग पौधों में खासकर इस तरह हमने कुछ लोग को देखा है। मुझे लगता है कि वो तरीका शायद उतना प्रॉपर ना हो कि नीचे सूखी पत्तियां भर के ऊपर से पौधा लगा दिया जाता है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि शायद ये प्रक्रिया पौधों के लिए सफोकेटिव है, क्योंकि जब पत्तियां सड़ती हैं तो वो करीब करीब 30 से 35-40 दिन लेती हैं, और जब सड़ती हैं तो उसको उस समय नाइट्रोजन की बहुत आवश्यकता होती है। जब आप नीचे पत्तियां भर देंगे और उसके ऊपर पौधा लगाएंगे तो ये मान लीजिए कि वो नाइट्रोजन पौधों से ही लेगा, यानी जो ज़मीन में जो नाइट्रोजन लेना चाहिए था, बल्कि वो पत्तियां यानी कि पौधे को नाइट्रोजन नहीं मिलेगा, और जो भी मिट्टी में नाइट्रोजन होगा, खाद होगा, उसका उपयोग पत्तियां आपको अपने के सड़ाने के लिए कर डालेंगी। ऐसी परिस्थितियों में वो पौधा पीला पत्तियां वाला हो जाना चाहिए, ऐसा सामान्यतः देखा जाएगा है। ऐसा ही रिसर्च पेपरों में लिखा हुआ है। तो मुझे केवल इतना आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है कि अगर इसके विपरीत आप उन पत्तियों को किसी इस प्रकार के बैग में या किसी भी इस तरह के पॉट में रख कर और 30-35 दिन सड़ा लें, तो उसके बाद उसमें पौधा लगाएं तो एक बेहतर प्रक्रिया होगी। हालांकि ये सब आप अपने विवेक के साथ ही करेंगे। ये निश्चित मान लीजिए कि जैसे एक मनुष्य को खाना आप कच्चा खिला दें या आप पका कर खिलाएं। कच्चा खाने पे पेट दर्द होगा, पेट तभी भी भरेगा उसका कच्चे पर भी, लेकिन हम पका कर ही खाते हैं। उसी प्रकार से पौधे भी अपना जो खाद है उसका जो शोषित करते हैं, यानी नाइट्रोजन का, फास्फोरस का, तो वो सड़ी दशा में ही करते हैं। यानी अगर आप इसके अंदर नाइट्रोजन है भी तो सड़ी दशा में। देखिए हमने क्या किया, हमने तो जैसे पत्तियां इकट्ठे करते हैं और इनको हमने तो करीब करीब साल भर के आसपास सड़ा लेते हैं। देखिए जितना आप ज़्यादा सड़ाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको बेहतर रिजल्ट दिखाई देंगे। हालांकि 30-35 दिन कम से कम चाहिए सड़ने के लिए, तो उतना दिन तो आपको देना ही होगा। इसलिए जो हमारे मित्र या दोस्त लोग पत्तियां नीचे डालकर और पौधे पर, हाँ, बड़ा पौधा लगाएंगे तो वो आपके इस प्रोसेस को झेल जाएगा, मतलब वो अच्छा तो नहीं लगेगा उसको, लेकिन वो किसी तरह सर्वाइव करेगा और ज़िंदा रहेगा। लेकिन छोटे पौधे तो मेरे ख्याल से चलने मुश्किल हो जाएंगे। या फिर आप पहले उस गमले में भर दीजिए और 30 दिन के बाद पौधा लगाएं, तो भी एक प्रक्रिया हो सकती है। तो हमारा एक सुझाव था, आप चाहें तो इसको इम्प्लीमेंट करें। हमने इस तरह देखिए पत्तियाँ इकट्ठी कर रखी हैं और इस पर हम अभी धीरे धीरे मिट्टी की परत डाल रहे हैं। उसके बाद इसमें हम छाछ डालेंगे जिसमें थोड़े बैक्टीरियाज होंगे, और थोड़ा सा गुड़ डालेंगे, जिससे उन बैक्टीरिया को खाने के लिए गुड़, जब तक इसमें सड़ने के लिए खाने के लिए तैयार हो तब तक वो गुड़ खाएंगे। इस प्रक्रिया के साथ हम उसमें थोड़ा सा सड़ने की प्रक्रिया को फास्ट करेंगे। और अगर आप इसमें नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन सड़ाने के लिए चाहिए, अगर डीएपी या आप थोड़ी सी एनपीके डाल देंगे तो आपका ये सड़न प्रक्रिया और तेज़ हो जाती। बाकी आप जैसा उसी समझे वैसा करें, लेकिन ये मैसेज था, देना चाहता था। तो आप चाहें तो पत्तियों की जगह आप खाद बना कर डालें, वैसे ही जैसे हम आपको दिखाते हैं। अभी आपको हमने भी खाद बनाई हुई है, और देखिए हमने तो करीब करीब उसको 9-10 महीने सड़ाने के बाद, पूरी प्रक्रिया के बाद देखिए तैयार करी है। ये देखिए हमारी खाद है, और ये बिल्कुल इसमें जीवाश्म भी है। देखिए इसमें सड़ी हुई है, आपको दिख रही है। ये करीब करीब मैंने 10 महीने चढ़ाई इसमें, देखिए पूरी तरह सड़ गई है, और इसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो आप चाहें तो, अगर आप समझ रहे हो कि पौधों को परेशानी होती है या पौधों के प्रति आपकी थोड़ा सा लगाव है, तो लगाव तो दिख रहा है क्योंकि आप चैनल चला रहे हैं या आप पौधे लगा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि इस तरह सड़ाएं, और उसमें आप पाएंगे कि शायद पौधों को ज़्यादा अच्छा महसूस होगा और वो ज़्यादा अच्छी तरह से पनप पाएंगे। मेरा लॉजिक आप समझ गए होंगे। जब पत्तियाँ सड़ती हैं तो वो नाइट्रोजन को चाहिए होती है, वो नाइट्रोजन मिट्टी से लेंगी और पौधों को उपलब्ध हो जाएगा नाइट्रोजन, और पौधों की पत्तियाँ पीली होने की संभावना बढ़ जाएगी। पौधा बहुत, जो ग्रोथ आपको 15-20 दिन में देना पड़ेगा, वो पौधा 1-2 महीने लगा देगा, तो पौधा उसमें स्ट्रेस में रहेगा। तो बेहतर है, आप गमले में लगाना चाहते हैं पहले उसमें पत्तियाँ डाल दीजिए और 30 दिन के बाद
उसमें पौधा लगाएं। धन्यवाद दोस्तों। राम की बगिया चैनल में इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें राम की बगिया यूट्यूब चैनल।